यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्राविधिक कला। नमस्कार बच्चों। प्रतिच्छेदी रेखाओं के माध्यम से दीर्घवृत्त का निर्माण, यह आज का हमारा प्रश्न है। अंग्रेजी में इसे कंस्ट्रक्ट एलिप्स बाय ऑब्लोंग मेथड या रेक्टेंगुलर मेथड भी कहा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है और इम्पोर्टेंट भी। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक का बटन भी प्रेस करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर का प्रयोग करें। दीर्घवृत्त से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां जाकर उनका अवलोकन कर लें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को और प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको हो सके। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। देखिए, सवाल आपके ऊपर लिखा हुआ है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 9 सेंटीमीटर और लघु अक्ष 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक 9 सेंटीमीटर का दीर्घ अक्ष बनाएंगे। यह हमने 9 सेंटीमीटर का दीर्घ अक्ष बना लिया है। अब इस 9 सेंटीमीटर के दीर्घ अक्ष इसे हम ए और बी कहें। अब इस पर हमें फिर लघु अक्ष का निर्माण करना होगा। लघु अक्ष का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। उसका सेम तरीका है, आप किसी भी पॉइंट पर रखकर आधे से अधिक की दूरी ले लीजिए और इस पर एक चाप लगाइए और फिर सेम दूरी से बी पर रखकर उन चापों को काट लीजिए। ये देखिए, ये चाप कट गए हैं। अब इन चापों को थोड़ा छोटा कर लें। पॉइंट लगाइए और इस रेखा को मिला लीजिए। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, क्योंकि 7 सेंटीमीटर का हमारा लघु अक्ष है तो हमें लघु अक्ष बनाना होगा। वही 3.5 सेंटीमीटर की नीचे रेखा खींचिए। इस रेखा को नापिए और यहाँ एक निशान, ये एक चाप किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 सेंटीमीटर हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाओं को निर्माण करने के लिए हम इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाएंगे जो समांतर रेखाओं के द्वारा बनेगा। ये देखिए, हम समांतर रेखाओं के द्वारा इस बॉक्स को बंद करेंगे। बीच वाली लाइन के आधार पर
हमने इसे बॉक्स में बंद कर लिया। अब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, ये वाली लाइन हमारी दी हुई है 9 सेंटीमीटर की रेखा उसने हमें दी थी, तो इससे फ्लैट लाइन खींचेंगे बारीक। ऐसे ही 7 सेंटीमीटर की ये रेखा हमने बारीक बनाई है। इसके बाद जो बॉक्स का निर्माण हुआ है, दरअसल एक सवाल में कुछ चीज़ें तो हमें दी हुई होती हैं, जैसे इसमें दीर्घाक्ष और लघु अक्ष दिया हुआ है, तो इन्हें तो हम साधारण रेखाओं द्वारा बनाते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी होती है रचनात्मक रेखा, यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक पहुंचने के लिए जितनी रेखाएं हम खींचते हैं वो हम डॉटेड रेखाएं खींचते हैं, और फिर जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसे हम डार्क डबल लाइन में यानी कि बोल्ड लाइन में खींचते हैं। अब देखिए ये हमारे पास बॉक्स जो खींचा है इसे हम डॉटेड कर लेंगे, चाहे तो डॉटेड वैसे बना लीजिए। ये समांतर रेखाएं मैंने रूलर स्केल के द्वारा खींची हैं। इन्हें सेट स्क्वायर के माध्यम से भी खींचा जा सकता है। देखिए ये मैंने इसे डॉटेड कर दिया। अब हमें प्रतिच्छेदी रेखाओं करने के लिए, रेखाओं द्वारा बनाने के लिए हमें दो चीज़ करनी होगी। पहले तो इसका एक हिस्सा बनाना होगा, फिर जो प्रोसेस हम इस बॉक्स के अंदर करेंगे, इस रेक्टेंगुलर के अंदर करेंगे, या आयताकार बॉक्स जो है ये आयताकार खाना, इसके अंदर जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो ही सभी में अप्लाई होगा। तो सही अप्लाई करने के लिए प्रतिच्छेदी रेखाओं को द्वारा हमें दीर्घवृत्त को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके साइड में हमें एक न्यून कोण बनाना होगा। ऐसे ही सेम एक ऊपर की तरफ बनाना होगा। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक छोटी दूरी लेकर कोई भी इस पर 3 निशान लगाएंगे। 3 ही निशान लगाने हैं, 4 भी लगा सकते हैं लेकिन फिर लाइनें ज़्यादा खींचनी पड़ेगी, इसलिए हम 3 निशान लगाएंगे, 1 2 और 3। ऐसे ही सेम अप्लाई यहाँ पे होगा, 1 2 और 3। ये हो गया हमारा 1 2 और 3। ये हो गया हमारा 1 2 और 3। अब हमें क्या करना होगा, तीसरी लाइन को हम इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। ऐसे ही इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसे 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमने न्यून कोण बनाया है। ये प्रोसेस, रेखाओं को बराबर बांटने वाला प्रोसेस आप 9th में पढ़ चुके होंगे, और इस पर मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा बेसिक ज्योमेट्री पर। लेकिन यहाँ पर आप सीखिए, अगर इस रेखा के हमें 4 बराबर भाग भी करने होते तो हम यहाँ पे 4 निशान लगा लेते, 5 करने होते तो 5 लगा लेते, लेकिन यहाँ पर हमें इस रेखा के 3 भाग करने हैं तो हम 3 निशान लगाए हैं। अब देखिए इस रेखा को करना है तो हम इसे आखिरी में, इस तीसरे पार्ट को हम इस रेखा के सबसे लास्ट में मिला लेंगे। ऐसे ही ये प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होगा सेम, इसे भी हमने तीसरे पार्ट से मिला लिया। अब इसे करने के बाद हम इनके समांतर रेखाएं खींचेंगे। देखिए ये रेखा मैंने इस पर रखा और इसे से इतना सरकाया, ये खींचा, इसके बाद ये खींचा। सेम काम हम यहाँ करेंगे, इसके समांतर ये खींचिए और इसके समांतर यहाँ खींचिए। देखिए ये हमारी एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये निशान हमने लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए से 1 तक की दूरी लीजिए। ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 2। जैसे ये 1 ऐसे ही ये 2, ऐसे ही ये 1 हो गया हमारा,
और ये हो गया 2। यहाँ पर नंबर इंडिकेट संकेतांक डालने में आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से 1 आपने देख लिया, 1 2। अब हम सेम प्रोसेस चारों खानों में अप्लाई करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे ये देखिए। ये 1 तक की दूरी ली आपने और इधर चाप लगाया और सेम दूरी से इधर लगाया और इधर लगाया। ये हमारा हो गया, जैसे ये 1 था ऐसे ही ये 1 हो गया, ऐसे ही ये 1 हो गया और ऐसे ही ये 1 हो गया। अब हम ए से 2 तक की दूरी लेते हैं। देखिए ये दूरी ले ली और इसे काटा, यहाँ पर रखकर इसे काटा और इसे काट लिया। अब हमारी ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखिए ये 1 हो गया, ये लगाया और ये लगाया, ये हमारा 1 हो गया। और 1 के बाद ये हमने इधर से 1 माना है तो हम इसको इधर से 1 मानेंगे। देखिए 1 1 1 1 1 1, ये तीनों 1 1 पास होने चाहिए। इसी तरह से ये 1 1 और 1। इसके बाद हम 2 की दूरी लगाएंगे, बिल्कुल सेम दूरी है, चाहे इसे ही पकड़कर आगे लगा लें। ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 2। अब देखिए यहाँ से हम पहले खाने में दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे और सेम प्रोसेस को सभी जगह अप्लाई करते चले जाएंगे, तब जाकर हमारा दीर्घवृत्त का निर्माण हो जाएगा। इसके लिए हम पहले यहाँ से इस वाले पॉइंट से लघु अक्ष के ये A' और ये B', ये लघु अक्ष के हो गए पॉइंट और ये दीर्घ अक्ष हो गए। अब देखिए B से 2 तक को गुजारते हुए देखिए रेखा खींचिए। पहली रेखा खींच ली। ये किसको, इस B पॉइंट से यहां तक रेखा खींचनी है 2 पॉइंट को काटते हुए। अब देखिए ये 2 पॉइंट को चली। अब आप ये देखिए, अब ऐसे ही आप B से A पॉइंट को काटते हुए दूसरी रेखा खींचेंगे। हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं खींच दी हैं। अब प्रतिच्छेद की कहाँ से होगा, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद सामने वाले से होगा। अब A पॉइंट से ये इस वाले खाने में रेखाएं कटेंगी। अब देखिए A से 1 को मिलाइए, जैसे ही A से 2 को मिलाइए, अब देखिए B से ये रेखा चली 2 को काटते हुए यहाँ पहुंचे। A से जो ये रेखा 2 को मिलाई हमने, तो ये वाला हमारा 2 का पॉइंट हो गया, यानी कि दीर्घवृत्त की रेखा यहाँ से गुजरेगी। इसी तरीके से B से 1 को गुजारते हुए ये रेखा चली और A से 1 को मिलाया, तो इसने 1 से 1 रेखा को यहाँ पर काटा। ये 2 पॉइंट हो गए। अब चाहे तो आप इस मेथड से इसकी रचना कीजिए। A पॉइंट से लेके B मिलाइए,
ये देखिए इसका एक पार्ट बन चुका है। अब दूसरा पार्ट बनाएंगे। ए से सेम जैसे बी से गुजारी थी रेखा, ऐसे ही अब हम ए से गुजारेंगे रेखा। 2 पॉइंट को लाते हुए ऐसे ही 1 को मिलाते हुए ये लंबी रेखा खींच गई है। अब यहाँ से बी पॉइंट से 2 को मिलाइए। अब देखिए 2 वाली ये आ रही है और फिर 2 वाली ये आ रही है, एक पॉइंट ये मिल गया। अब ऐसे ही बी से 1 को मिलाइए। ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इसके द्वारा ये दीर्घवृत्त का दूसरा पार्ट बन गया। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे यहाँ अप्लाई किया है, ऐसे ही हम इधर करेंगे। बी से 2 को काटते हुए रेखा बनाइए और ए से 2 को मिलाइए। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। अब बी से 1 को गुजारते हुए रेखा मिलाइए। और इधर से एक नंबर को गुजारते हुए रेखा चलाइए जो ए से खींची गई हो और 1 हमारा ये मिल गया जहाँ इन दोनों रेखाओं ने काटा। और आप इसे ये बना लिया। सेम प्रोसेस इधर। अब ए से 2 को गुजारते हुए रेखा खींचिए। और बी से 2 को मिलाइए बी डैश से। इसने से यहाँ काटा, ये आपका 2 नंबर हो गया। अब इसी तरीके से ए से 1 नंबर को मिलाइए और इधर से 1 को मिलाइए। देखिए एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है। प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर और प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर ये जो निर्णय आती हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट निर्णय हैं। जैसे ही एक केंद्रीय वृत्तों के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण किया जाता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है। इन तीनों निर्णयों में से हर बार दीर्घवृत्त का निर्माण करने के लिए कोई सी भी एक आ जाती है एग्जाम में। बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय है।
इसलिए इसकी बार बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं, इस वीडियो को 2-2 3-3 बार देखिए और इस वीडियो के द्वारा आप, मुझे आशा है कि दीर्घवृत्त का निर्माण आसानी से कर लेंगे। सॉरी, ये मिलाइए। ये आपका दीर्घवृत्त का निर्माण हो गया है। इस निर्णय को प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त का निर्माण कहा जाता है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर चाहे तो एक रेखा और खींच लीजिए इसके समांतर, जहाँ आप नाप दर्शाएंगे। ये आपका 9 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण है। इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इस मेथड को रट लीजिए। प्रतिच्छेदी चापों के आधार पर, प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर और केंद्रीय वृत्तों के आधार पर, ये 3 निर्णय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता चुका हूँ। और अब मुझे आशा है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के आधार पर दीर्घवृत्त के निर्माण की यह प्रक्रिया, यह विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब अगली वीडियो में हम केंद्रीय वृत्तों के आधार पर दीर्घवृत्त का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।